जहां पर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल रैली कर रहे हैं। चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जोशीमठ से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल यहां पर रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत की गई है और इसके साथ ही तमाम जनता से वादे कि अगर हमारी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो कैसे कैसे रोजगार को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा, कैसे कैसे रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत यहां पर ये यात्रा के जरिए जनता को ये संदेश देने की कोशिश कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कैसे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में रोजगार का, पलायन का, युवाओं को रोजगार एक बड़ी चुनौती पिछली सरकारों के सामने रही है और उसी चुनौती को सामने रखकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी तमाम वादे कर रही है। तो आम आदमी पार्टी सीएम उम्मीदवार रिटायर कर्नल अजय कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा की यहां शुरुआत की। जोशीमठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और उसको देखते हुए लगभग सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी, ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ही तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर और जो तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उत्तराखंड, पहाड़ों में जो तमाम चीज़ों की कमी है उनको पूरा करने की कोशिश, साथ ही रोजगार को लेकर ये कहा जा सकता है रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जोशीमठ से यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी सीएम उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। इस रैली में सभी हाथ में झंडा लेकर रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जोशीमठ से की जा रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत आम आदमी पार्टी सीएम उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले सीएम धामी, योग विश्व में अपना डंका बजा रहा है। धामी की तरफ से कहा गया मोदी जी की पहल से योग दिवस मनाया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मुख्य सेवक का दायित्व मुझे पिछले 4 जुलाई से मिला था। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास गया था। ये पहला अवसर है उसके बाद जब हमें उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जीवन एक प्रेरणा पुंज के समान है। यह हमें बताता है कि व्यक्ति में यदि दृढ़ संकल्प हो, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, साहस हो और इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण है। जिस विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन, योग के प्रति रामदेव ने देश को नई पहचान दी है। स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा बदल दी है। हरिद्वार भगवान की पावन धरती, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से कहा गया। ये उत्साह जब से दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसे ही बना रहेगा।
इस दीक्षांत समारोह के लिए मुझे अप्रैल के महीने में आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो रहा है। वो अधूरा कार्य मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है, बल्कि स्वस्थ और उत्साह भरे वातावरण में। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश कर। कोरोना के नए वेरिएंट पर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। नए वेरिएंट प्रभावित देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। नए वेरिएंट प्रभावित देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी अब की बार 60 पार का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया। ये चुनावी मंथन जेपी नड्डा के आवास पर करीब 2 घंटे तक चला। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव की रणनीति समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री से फीडबैक लिया। इसके अलावा 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के संबंध में विमर्श भी किया। कि बहुत सारी योजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन लोकार्पण करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं। उसी के तहत उनका कार्यक्रम है और उसके बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जनसभा। नहीं, दिल्ली का दौरा रूटीन दौरा है मेरा। उस पर हमारे अभी समिति की रिपोर्ट आई है। अभी जो हमने हाई पावर कमेटी गठित की थी, जल्दी ही उस कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए अब बीजेपी अब की बार 60 पार का लक्ष्य करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स का दौर जो है वो जारी है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने कल भी दर्शकों को बताया था कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जहां वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से व पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की चुनाव पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 4 दिसंबर का प्रस्तावित दौरा है उस पर भी समीक्षा होगी और यही हुआ है। पार्टी किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं चाहती है, क्योंकि पार्टी को पता है 5 साल वो सत्ता में रही। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ साथ 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, कार्यकर्ताओं में नाराजगी और बीते दिनों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी भी हैं, उन्होंने स्वयं देखा कि कैसे कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी बुलाए गए बैठक में, वो बैठक में नहीं पहुंचे, लिहाजा उनको बैठक का स्थल छोटा करके
हॉल की बजाय कमरे में बैठक करनी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे फीडबैक पर काम कर रही है, इसके आधार पर अपनी रणनीति वो बना चुकी है। हर वर्ग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। कोविड प्रभावितों से लेकर हर वो व्यक्ति जो कोविड में प्रभावित हुआ उसकी आर्थिक मदद से लेके युवाओं में रोजगार के अधिक से अधिक संचार के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।